सामने खड़ी है। अभी किरोड़ीलाल जी मीणा ने बिल पेश किया राज्यसभा में। कौन सा बिल है मालूम है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। उससे क्या होगा मालूम है? आपके जितने भी अधिकार हैं, 5वीं अनुसूची के अधिकार, पैसा कानून का अधिकार, SC ST एक्ट का अधिकार, यानी आपको कोई गैर जाति का आदमी थप्पड़ भी मारता है, गाली भी देता है, उसके ऊपर एट्रोसिटी का एक्ट लगता है, वो कानून भी आपका जितने भी अधिकार हैं, जंगल के अधिकार, जमीन के अधिकार, गुलाम बन जाएंगे। और ये लोगों ने कैसे किया है मालूम है? हमको देश आजाद होने के बाद लगातार हमारा दुश्मन किसको दिखाया? मुसलमान को दिखाया। लगातार दुश्मन कौन है? मुसलमान है। दुश्मन कौन है? मुसलमान है। असली दुश्मन कौन है ये छुपाया हमसे। आप एक किताब है ज्योतिराव फुले ने लिखी है गुलामगिरी, उसको पढ़ो तो आपको दुश्मन कौन नजर आएगा। ये देखो 1848 में वो किताब लिखी। उस किताब के अंदर उसने लिखा कि हमारा दुश्मन कौन है। ये किताब लिखने के बाद इन लोगों ने दुश्मन किसी और को बताया। इसके बाद बहुत सारे महापुरुषों ने भी बताया देश आजाद होने के बाद कि हमारा दुश्मन यह है, तो उन्होंने दुश्मन दिखाने का कोशिश किया मुसलमान। धर्म के आधार पर मुसलमान हमारे से अलग धर्म के हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जितना अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न हमारा नहीं किया होगा उतना तो दूसरों ने किया है। किया कि नहीं किया? किया है। तो हम कहना चाहते हैं यदि आप लोग और हम लोग एक धर्म के हैं, चलो हम मानने के लिए तैयार हैं। क्या तुम लोग तुम्हारे मटके का पानी हमारे हाथ से लेकर के पीने की इजाजत देते हो? ये मेरा सवाल है। क्या लसाड़िया के ये जो आप चाहे मीणा के लो कोई दिक्कत नहीं, रावत के लो कोई बात नहीं, भील के लो कोई बात नहीं, आप लोग किसी गैर आदिवासी के घर जाकर के उसके मटके से पानी लेकर के पी सकते हो? बहनें बेटियां बताओ। कोई भी एक बेटी खड़ी होकर बताओ, क्या ये पी सकते हो? कोई भी। ये बहन कह रही है, बेटी कह रही है नहीं। कोई भी क्लास 12th या फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला एक लड़का खड़ा होकर बताओ, क्या हम लोग उनके मटके से पानी लेकर के पी सकते हैं? कोई भी एक लड़का बताइए। आप भी कह रहे नहीं, बेटियां भी कह रही है नहीं पी सकते, बेटा भी कह रहे नहीं पी सकते। जब हम पानी ही साथ में नहीं पी सकते, पानी ही साथ में नहीं पी सकते, हम एक धर्म के कैसे हो सकते? बाबा तम बताओ, दादा डहला बाबा हो कहीं, आप उम्र वाला हो, क्या तमे अण घेर जाइने पानी लईने पी सको? बताओ। उबा थी ने बताओ है? वो बेटे ने वो क्या ब्लैक ने पीवा दे साहब। मो साहब ने मो तमारो सोरो पानी ने पीवा दी इन अपने एक हते। ये ध्यान रखो। चलो मो तमारे घेर आवी जन पानी पी ना कोते पी सको? सही कह रहा हो गलत कह रहा हो? इसलिए हम और आप एक हैं। हम और आप एक हैं। हम गुजरात भी जाएंगे तो भी पानी पी सकते हैं, मध्य प्रदेश जाएंगे
जाएंगे तो भी पानी पी सकते हैं, महाराष्ट्र जाएंगे तो भी पानी पी सकते हैं। आदिवासी देश का कहीं भी जाकर के पानी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये पहला बदलाव। दूसरा, आपके घर चूल्हे पर रोटी बन रही है और मैं आ गया तो मैं आपके चूल्हे से बनी हुई रोटी अपने हाथ से ले करके आपके जो क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, आंडली, हाँ जो भी होंडली ने सब्जी बनाई आंडली तोड़ो अना तोड़ा में सब्जी लईने खाई सको नहीं खाई सको। और उनके घर जा करके आप ऐसा उनके चूल्हे पर, उनके तोड़े में, उनके हांडले में बना हुआ सब्जी खा सकते हो क्या? दूसरे बर्तन में देगा ऐसा लग कह रहे। मैं जब खा सकता हूं, आप गुजरात में भी खा सकते हैं, आप मध्य प्रदेश में खा सकते हैं, महाराष्ट्र में खा सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में आदिवासी के घर जाके खाना खा सकते हो। लेकिन हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में कोई गैर आदिवासी है, उसके वहां खाना नहीं खा सकते। फिर कैसे कह सकते हो वो न हम एक हैं? बताओ। हम हर काम, ध्यान रखो, हम जंगल में क्यों गए उसका कारण यही है, हमारे पूर्वज जंगली जानवरों के साथ रहे, हमारे पूर्वज पहाड़ों में रहे, हमारे पूर्वज जंगल में रहे, हमारे पूर्वज बिच्छू सांप जहां ज्यादा थे वहां भी रहे, इंसानों के साथ नहीं रहे। इंसानों के साथ नहीं रहे, उसका कारण क्या है? दो कारण ये बता दिए मैंने, पानी पीने वाला और खाना खाने वाला। एक तीसरा कारण, हम हर काम इस सर्कल में करते हैं, जमणे भेरे हर काम हमें जमणे फरे करा ने पेला हर काम कड़े तरीके करे डाबे फरे। हासी बात है झूठी बात है? एवं तमारे इस गांव में तमे अणे फेरे फरो ने बीजो अणे फेरे फरे तो तमे हाथी रही सको? साथ में रह सकते हो क्या? नहीं रह सकती। और एक कारण, हमारे समाज के अंदर महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का स्थान पहले नंबर पे होता है, आदमी का स्थान दूसरे नंबर पे होता है। एक उदाहरण पढ़ो, हमारे उधर महिला ने बे काटता थी, खरस करियावर तमार कटला थी है? एक के बे, एक ते था हमारे पियर में ने एक था यहां हरी में, बे थे हमारे। जो भी ये काटूस के बाद गोंडी नहीं है, कस है, कोई अलग नहीं है। समाज बैठता है, खाना बनाते हैं, खाते हैं, अंतिम जोहार ना करते हैं पगड़ी बंधवा करके। महिला के दो होते हैं और आदमी के एक। आदमी मोटो बैरू, सोचो। हमारे वहां पर जब विवाह फेरे होते हैं तो महिला 4 फेरे लेती है और आगे रहती है। महिला आगे रहेगी, 4 फेरे लगाएगी, आदमी 3 फेरा लगाएगा। बड़ा कौन? और जिंदाड़े पढ़ने तिंदाड़े महिला मोरे रहे, आदमी वहां रहे। ये महिला प्रधान था हमारे समाज में। अब उधर दूसरे समाज में देखो, महिला को हमारे प्रधानता है, वैसा उधर नहीं है। हमारी पूजा पद्धति, मान लो कोई भी यहां पाठ करो, पूजन करो, अपने कोई भी काम करो तो एक सूरी हाथी जरूरी है, महिला जरूरी है। उधर पूजा विधि में ऐसा नहीं होता है। ये अंतर है। इसी अंतर की वजह से हम लोग उनके साथ में नहीं रहे, हम अलग रहे। एक और इंपॉर्टेंट बात, हम हर काम को समूह में मिल करके करते हैं। हेता अड़ी मड़ी ने काम करा,
उनके समाज में ऐसा नहीं होता। एक आदमी आदेश देता ऐसा करो और दूसरे लोग काम करते हैं। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। मेरे गांव में जो गमेती हुआ करते थे, गड्ढा गमेती, वो क्या करते थे मालूम है? सबसे पहले हेत्तस गामना ओळवाड़ा में हत्ता खेतर आ गेड़दा तारी समझ में आवे तो हेत तो मोरे ते अमार जेव सोर नव सोर हेत तो मोरे ओळखवानो ने अणा बाद फेर थोड़ा हिकीला ने हेत तो वहां या रहता गमेती साहब। और जिसने भी हल गलत तरीके चलाया तो ले मिट्टी के ठोक देते पीछे से। इस तरीके से सभी बच्चों को हल चलाना सिखाते थे। बोलो बोलो, मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये बात समझना पड़ेगा। उधर ऐसा नहीं होता था। जो प्रमुख होता था वो कोई काम नहीं करता था, वो बैठे बैठे खाता था खाली। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। हमारे समाज की न्याय प्रणाली में देखो, ये अभी बात चल रही थी थानों की वगैरह की। न्याय प्रणाली खत्म नहीं हुई होती हमारे समाज की तो ये थानों की जरूरत नहीं थी। न्याय प्रणाली में भी देखो, सब मिल करके न्याय करते हैं और त्वरित न्याय होता है। उधर तो 40-40, 50-50 साल लग जाते, न्याय नहीं होता है। त्वरित न्याय होता था, वो भी मिलजुल के करते थे। और उधर तो राजा ने आदेश दे दिया, ठाकुर ने आदेश दे दिया, जागीरदार ने आदेश दे दिया, बात खत्म। ऐसा हमारे समाज में नहीं चलता। और एक इंपॉर्टेंट बात, ऊंच नीच मोते जलम लीधो એટલે તાર થકી ઊંચો जलम थकी ने तो जलम थकी नेसो, ये हमारे समाज में नहीं है क्या? ये तमे उजड़ा ने मेला करो ये बात अलग है। कौन कौन करो ऐसा हमको नहीं सोचना है, ये ध्यान रखना। ऊंच नीच हमारे समाज में नहीं थी, छुआछूत नहीं था। उधर ऊंच नीच के बगैर कोई धर्म नहीं है, उधर छुआछूत के बगैर कोई धर्म नहीं है, ये बात ध्यान रखना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, हम मजदूरी किए बगैर खाना नहीं खाते, मजदूरी किए बगैर खाना नहीं खाते। और वो तो मजदूरी करते ही नहीं है, वो हमारे मजदूरी करने वाले लोगों से छीन करके खाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो लोग रोज झूठ बोलते हैं। एक व्यापारी 25 रुपये का रुमाल लाया, समझना, एक व्यापारी 25 रुपये का रुमाल लाया और वो आप खरीदने जाओगे तो कितने में देगा? 50 में देगा, ऐसा कह रहे हैं। और पूछोगे अरे ना आते वधारे ना आते तमार बल्ले मो 50 को हूं, मने 50 में तो मळ्यो है, तमार बल्ले दे तमने ओळखो એટલે તમે પેલ માર્ક ની આવો એટલે જ 50 में आलो ने तेने इनी कीमत तो 60 रुपया। और हम उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। दुकान पर जाओगे आप लोग तो जब तक आपने सामान नहीं खरीदा है, पैसा नहीं दिया है, तब तक उसकी नजर आपके ऊपर रहेगी। जैसे ही पैसा गल्ले में चला गया वो आपके सामने तक नहीं देखेगा। इतना झूठा होता है व्यापारी। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इसके अलावा आप दूसरे लोगों को भी देख सकते हो, झूठ बोले बगैर उनको रोटी नहीं मिल सकती। झूठ बोलना ही पड़ेगा, शोषण करना ही पड़ेगा, दमन करना ही पड़ेगा, तब जाके रोटी मिलती है। ये बात समझना होगा। हमारे लोग जंगल में ऐसे नहीं गए, पहाड़ों में ऐसे नहीं गए, उनके साथ में ऐसे ही नहीं रहे, ये बात ध्यान रखनी होगी। अब आते हैं आरक्षण पर। आरक्षण क्या है? क्या है आरक्षण? अपने जगह वाटे तो हरते वाटे हमारे पेरोड़े बोली में एक शब्द है, मोगनी फाड़ बराबर भाग करवानो। जगानो मोगनी फाड़ बराबर भाग करवानो, एवी रीते अमर मान्यता।
5 सो रहे हैं तो 5 भाग करवाना, 2 सो रहे हैं तो 2 भाग करवाना। यानी हमारे पूर्वजों में पहले से आदि अनादि काल से रिवाज चला आ रहा है, रूढ़ी प्रथा चली आ रही है कि संख्या के आधार पर बंटवारा होना चाहिए। ये होता था। यहां तक कि हमारे समाज के अंदर अनाज का कुछ हिस्सा बेटी के लिए भी होता था। यहां तक कि केरी का हिस्सा, केरी का मतलब आम का हिस्सा भी बेटी को दिया जाता था। भुट्टे पोकड़ा बेटी को दिए बगैर खाते तक नहीं थे। ये देखना संख्या के आधार पर हिस्सेदारी। तो हमारे देश के अंदर ये जो आपका जो पैसा है, जो हम लोग नौकरी करने वालों को मिलता है, या फिर विकास के नाम पर आता है, चेक डैम के नाम पर आता है, नरेगा के नाम पर आता है, बीपीएल के नाम पर आता है, कोई कॉलेज बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, नेताओं के पास जितना भी पैसा आता है वो कहां से आता है? ये पैसा समझोगे तो आरक्षण समझ में आएगा। आप जो भी सामान खरीदते हो, बीड़ी खरीदो, तंबाकू खरीदो, कपड़ा खरीदो, अनाज खरीदो, गुड़ खरीदो, शक्कर खरीदो, घी खरीदो, कपड़ा खरीदो, गहना खरीदो, जो भी सामान खरीदते हो उसका टैक्स होता है। होता है कि नहीं होता है? टैक्स होता है। वो एक ध्यान रखना। दूसरी, इस जमीन पर जो अनाज पैदा होता है, इस जमीन के अंदर जो रेत निकलती है, इस जमीन के अंदर जो पत्थर निकलता है, इस जमीन के अंदर सोना निकले, चांदी निकले, जस्ता निकले, कोयला निकले, जो भी चीज निकलती है जमीन के अंदर, उसका भी टैक्स बनता है। 2 प्रकार के टैक्स। एक आपने सामान खरीदा उसका टैक्स, एक जमीन के अंदर जो माल निकला उसका टैक्स। वो टैक्स इकट्ठा होता है और वही टैक्स का पैसा वापस आपके पास आता है। वो नौकरी करने वाले लोगों को पैसा मिलता है। वही पैसा नेताओं के पास आता है और नेता क्या करते हैं? जिसने टिकट दिया उसके घर के पास विकास करते हैं और जिसने वोट दिया उसके घर के पास विकास नहीं करते। जिसने टिकट दिया उसके घर के पास उसके कहे अनुसार विकास करते हैं। हमने उनको टिकट नहीं दिया, हमने केवल वोट दिया है। यह बात ध्यान रखनी होगी। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि आदिवासी ही तय करे, आदिवासी ही तय करे कि हमारा नेता कौन हो, हमारा जनप्रतिनिधि कौन हो। हम तय करेंगे तो वो हमारे नियंत्रण में रहेगा, हमारे कहे अनुसार काम करेगा, उसको मिलने वाला पैसा हमारे कहे अनुसार खर्च करेगा। यह बात हम कहना चाहते हैं। और जो नौकरी वाले लोगों को पैसा मिलता है वो भी हमारे टैक्स का पैसा होता है। ये पुलिस वाले जो पैसा इनको मिल रहा है ना, वो भी हमारे टैक्स का पैसा मिल रहा है। तो जिसको टैक्स का पैसा मिलता है वो कौन होता है? नौकर होता है। नौकर, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब क्या होता है? लोग। तो तुम उससे डर रहे हो, तुम्हारा नौकर है। कमाल हो गया नहीं हो गया? है? कमाल हुआ कि नहीं हुआ? यह बात समझनी है। मैं भी उसी पैसे से वेतन लेता हूं, मैं भी आपका नौकर हूं, पब्लिक सर्वेंट हूं, मैं लोक सेवक हूं मैं। इसी तरीके से जितने नौकरी करने वाले लोग हैं वो सभी के सभी जिनको वेतन मिलता है, सभी के सभी पब्लिक के नौकर हैं। नौकर का मतलब क्या हुआ? गुलाम नहीं कह रहा हूं मैं, सेवा कर देने वाले, सेवा करने वाले। तो एक मास्टर किस रूप में सेवा देता है? ज्ञान देने का। किसको ज्ञान देने का? बच्चों को और समाज को ज्ञान देना। ये मास्टर सेवा देता है। कर्मचारी, टीचर, शिक्षक सेवा देता है। डॉक्टर कैसे सेवा देता है? बीमार का दवाई करके।
ठीक है। पटवारी कैसे सेवा देता है? जमीन से संबंधित काम है वो, समझ में आ गया। उसी तरीके से पुलिस कैसे सेवा देती है? वो सुरक्षा का काम है, उसका काम क्या है? सुरक्षा का। लेकिन वो पुलिस में एक ही समाज के लोग होने की वजह से क्या दिक्कत आ रही है? वो पुराने जमाने में जैसे हमको दबाते थे वैसे ही आज भी दबा रहे। तो हमारा क्या कहना है? पुलिस के अंदर लोक संख्या के अनुपात में आदिवासी होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हमको पुलिस दबाएगी नहीं, हमारा शोषण नहीं करेगी। तो इस मुद्दे को आप में से क्या लागू करवाना चाहते हो? पुलिस के अंदर जितना भी आदिवासियों की संख्या है इस इलाके के पुलिस थाने के एरिया में उतने पुलिस वाले आदिवासी होना चाहिए, यह हमारा कहना है। आरक्षण की बात चल रही थी, तो आरक्षण क्या है? वो जो टैक्स का पैसा है उस टैक्स के पैसे में हमारी हिस्सेदारी है। ध्यान रखो, वो टैक्स का पैसा था उसके अंदर हमारी हिस्सेदारी है। और वो हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? हमारे समाज को वो हिस्सेदारी है, किसी के नाम पर नहीं है। मैं भंवरलाल परमार के नाम पर नहीं है, गोत्र के नाम पर नहीं है, समाज के नाम पर हिस्सेदारी है। इसलिए हम जाति प्रमाण पत्र लगा करके नौकरी में जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगा करके हम नेता बनते हैं हमारे लोग। ये बात समझना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो जो जाति प्रमाण पत्र लगा करके नेता बनो या कर्मचारी बनो, अधिकारी बनो, वो टैक्स का पैसा आपके पास आता है। इसी टैक्स के पैसे से हम लोग हमारा गुजारा चलाते हैं और आपको सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर भी आपको गुजारा चलाता है और सेवा देता है, शिक्षक भी अपना गुजारा चलाता है और सेवा देता है, पुलिस भी अपना गुजारा चलाती है और सेवा देती है। लेकिन हमको सही जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि अभी आपके जितनी भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों के अंदर आपको पद कम मिल रहे हैं। जैसा अभी भाई ने बताया, प्रतापगढ़ को 8 पद मिले, मात्र 8 पद। इसका मतलब किसमें कमी हो रही है? नौकरी में कमी नहीं हो रही है, ध्यान रखो। वो आपको जो हिस्सा मिलने वाला था, जो प्रावधान है टैक्स के पैसे में, है ना, राजस्व का पैसा है, उसके अंदर आपकी कटौती की जा रही है ताकि आप लोग गरीब के गरीब ही रहो। आज आपके नेता आपके कहे अनुसार पैसा खर्च नहीं करते हैं, उसका भी वही काम है। आप गरीब के गरीब ही रहो। आप गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, लाचार रहेंगे तो उनके नियंत्रण में रहेंगे, उनके खेतों में काम करेंगे, उनके मकान पर काम करेंगे, उनकी फैक्ट्री में काम करेंगे, उनके आपका गाड़ियां चलाओगे, एक्सीडेंट होगा तो भी तुम मरोगे, मकान बनेगा ऊपर से गिर करके मरोगे तो भी तुम मरोगे। और आपके शरीर में ताकत नहीं होगी, आप काम करोगे, थक जाओगे, दारू पी करके मरोगे तो भी तुम ही मरोगे। यानी जोखिम वाले जितने भी काम हैं वो तुम करो, मरो तो भी तुम मरो, जो करना है तुम करो। मालदार जो पद हैं, मालदार जो नौकरियां हैं, उन पर हम लोग ही रहेंगे, अच्छी जमीनों के मालिक हम रहेंगे। तुम्हारे पास जमीन भी है उसको भी हम औने पौने दाम से खरीद सकते हैं। ऐसी गंभीर स्थितियां और ये समाज में, इनको हमें समझना पड़ेगा। ये जो मैं बातें कह रहा हूं वो कई लोगों के ऊपर भी जा सकती है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे समाज के सामने है। मैं आप लोग सुन रहे हो उतनों के लिए नहीं बोल रहा हूं, और बहुत सारे लोग बाद में भी सुनेंगे उनके लिए भी बोल रहा हूं। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात, पार्टी पहले है कि आदिवासी पहले? जोर तक ही बोलो, आदिवासी पहले। तो पार्टी बोले आदिवासी एकता तोड़वी जूझे, जुड़वी जूझे, तोड़वी नहीं जूझे। पार्टियां जाए भाड़ में, आदिवासी एकता रेवी जूझे, बराबर है?
धर्म पहले है का आदिवासी हेता नहीं भूल जा है। ध्यान रखो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। धर्म बहुत ही सेंसिटिव विषय, बहुत ही सेंसिटिव विषय, पर मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि धर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी बराबर की इज्जत हो, हम जहां चाहे वहां पूजा कर सकें। ये आपका, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। ये गौतम बावसी मेरे गांव के, मेरी दादी के भाई थे, मेरी दादी के भाई। उस जमाने में वो पैदल आते थे गौतम बावसी। ये गौतमेश्वर हो गया है। गौतमेश्वर होने से हमारा नहीं रहा, हमारा क्या था? गौतम बावसी। आगे ईश्वर लग गया तो वो हमारा नहीं रहता है। जैसे कालियो नाम है, कालूराम कर दिया तो हमारा नहीं रहेगा। ध्यान रखो। महिला का नाम मीरा है, नहीं मीरा था ही क्यों, तो वो हमारे से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो वहां पैदल आते थे और पैदल आके केसर चढ़ाते थे। तो हम लोग एक बार, एक व्रत का मामला था, उस समय हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से नौकरी लगे थे। हम आदिवासी विचारधारा को नहीं जानते थे, तो हम लोग गौतम बावसी आए। तो वहां एक पंडा था, उसने कहा कि बाबा अटलेस लाओ केसर मने आल दो मोसड़ा भी दू, फूल मने आल दो मोसड़ा भी दू, ऐसा बोला। तो वो हमारे वो जो मेरे दादी के भाई थे वो विफर गए। तुम कौन है? आई कर दो रे। आ गेट हेड कोई देता तार थे कि मुंह पैदल आपतो तो पहला आज तक गाड़ी में आपतो तो पैदल आपतो तो तू पहला तोस नहीं, कौन है तू? मार मर्जी थकी, मार हाथ थकी सड़ाऊंगा, तू कौन है रुकवा वाला? यही बात कायम होनी चाहिए हर मंदिर के अंदर। ये मेरी आंखों से मैंने, मेरे कानों से मैंने, मेरे दिमाग से समझा है। मेरा बेटा 3 साल का था, उस समय हम लोग उसके बाल रखे हुए थे, वो हम मुड़वाने के लिए आए थे। उस समय 2008 7-8 की बात, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, उस समय की बात है। अब वापस सवाल करता हूं, क्या आप सभी मंदिरों के अंदर अपनी मर्जी से पानी चढ़ा सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो, केसर चढ़ा सकते हो और सिंदूर चढ़ा सकते हो? हाँ या ना तो बोलो। चंदन चढ़ा सकते हो? तो हम उन लोगों को कहना चाहेंगे, आप और हम एक तब होंगे जब हम ये अपनी मर्जी से करेंगे। और गंभीर बात, हमारे सोरस ओरजिन विवाद था ने पेलन हादो ते पेलाजी मंत्र भणी, ई कड़ी भाषा में भणी संस्कृत। इस संस्कृत भाषा में मंत्र भणे, ई लाड़ी वोर ने समझ में आवे? लाड़ी वोर ने बाप ने आई है अणन समझ में आवे? लाड़ी वोर ने गांव वाला अणन समझ में आवे? लाड़ी वोर है अणने हगा वाला अणन समझ में आवे? सांझे ने समझ में आवे? और गणखड़ा रकड़ता अभी अणन समझ में आवे कि नहीं? समझ में नहीं आवे। अब वो गाली दिए हो करे, कोई समझ में नहीं आवे। और आपने बाप दादा मरी गया, अणन समझ में आवेगा? अणन भी नहीं आवे। ये बात समझो। हमारा पुजारा, हमारा दीवान, भंडारी, मेट, कोटवाल, गोपा, बड़वा जो पूजा करी कड़ी भाषा में करी, कड़ी बोली में करी, हमारी बोली में करी, हमारी बोली में पूजा करे। लाड़ी वोरे हमसे हो बोले हैं, लाड़ी वोर ने आई बापो है हमसे, गांव वाला है हमसे, जान वाला है हमसे, हगा वाला है हमसे। और गंभीर बात, हमारे पूर्वज भी समझते हैं, जो मर चुके हैं वो भी समझते हैं। ये से कैसे कह दिया मैंने?
तो पूर्वज बावसी सड़ावे सौदे माते पूर्वज बावसी रमाड़ी ने। तो उस दिन वो कहते हैं ये लोग हो मांगे, ज्यादातर दूध मांगे, चावल मांगे, और कई खरा तो पहले खंबो भी मांगी नहीं। मांगी कि नहीं मांगी? अब मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें सत्य है या नहीं है, ये बहुत बड़ी थ्योरी बता रहा हूं। ये जो पूर्वज वापसी वाला मामला है उसमें हासी बात है कि नहीं है, ये समझना बल्ले को हमारे में हो करे। पूर्वज वापसी नो सीरो लावे, माता रण नो सीरो लावे और पसे हुरीम गाल दे। हुरी हो के भाई बेटा बेटिया, हुरी हो के वह हुरी। हाँ बहुत अच्छा दादा ने बताया। हुरी मिले और इसमें से 2 आदमी जाओ और फिर बीजे मिलिया हो, पेलन पतो नहीं पड़े। पसे फिर 2 आदमी जो फिर तीसरे ठिकाने मिलिया हो। पसे सौदे ना बाबा डोकरा रमाड़ो तो वो इस सिरोलीवा बल्ले के जाएगा, पहल के ठिकाने जाएगा कि बीजे ठिकाने जाएगा कि जिस सिरो वापसी तीसरे ठिकाने वे जाएगा, के जाएगा जी तीसरे ठिकाने सीरो है वे जाएगा। जाएगा खासी बात क्या झूठी बात? ये हमारे बाप दादा की पूजा पद्धति, ये हमारे बाप दादाओं के सत्य है। ये किसी भी मंदिर में, किसी भी चर्च में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये केवल आदिवासियों में मिलेगा। यह बात समझने की जरूरत है। इसी को साक्षी मान करके हमारे पूर्वजों ने आज तक काम किए हैं। तो संस्कृत भाषा को हमारा पूर्वज नहीं जानता, वो हमारी बोली की भाषा को जानता है। यह बात हमें समझना पड़ेगा। ये धर्म व्यवस्था को समझना पड़ेगा, ये आदिवासी धर्म को समझना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। 1931 में हमारा अलग धर्म कोड था, 1941 में था, 1901 में था, 1921 में था। वो वापस लागू होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, ट्राइबल रिलीजन ये लागू होना चाहिए। ये लागू होगा तो आप मूल मालिक रहोगे, जमीन का मालिक रहोगे आप लोग। आपको हक अधिकार रहेंगे, आपको आरक्षण का अधिकार मिलेगा, जमीन के अधिकार होंगे। आपको कोई माई का लाल इस धरती से उठा नहीं सकता। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, हमको पार्टियों से ऊपर उठना पड़ेगा, संगठनों से ऊपर उठना पड़ेगा, धर्मों से ऊपर उठना पड़ेगा। और हम लोग आदिवासी धर्म के मानने वाले लोग हैं, यह ऐलान करना पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने आज तक लड़ाने वाले लोगों को सुना होगा, लड़ाने वाले लोगों को समझा होगा, उन पर विश्वास किया होगा। लेकिन एक गंभीर बात मैं बताता हूं, इसका मंथन करिएगा। आदिवासी बीजा आदिवासी माते विश्वास नहीं करे। हासिक झूठू आदिवासी बीजा आदिवासी ने हासू बोले ते विश्वास नहीं करे, बराबर है। और गैर आदिवासी आदिवासी हम झूठू बोले ते विश्वास कर दे। ये भयंकर बीमारी है। हाँ दादा कह रहे हैं, ये बात ध्यान रखो। आदिवासी को 100% सच बात बताएगा तो भी विश्वास नहीं करता है, और गैर आदिवासी 100% झूठ बोलेगा तो भी विश्वास कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, उस पर आप लोग सोचिएगा, मंथन करिएगा। और यदि आपको उत्तर नहीं मिला तो यहीं से लसाड़िया का दूसरा कार्यक्रम होगा, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, जय जोहार।
कुछ ज्यादा बोल गया तो फिर कहीं दिक्कत हो जाएगी, दवाई साथ में लेके आया हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए, जय जोहर का नारा है, दो हाथ ऊंचा करके, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और खूब एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें दादा का। अब थोड़ा बहुत और सुन ले 10 मिनट के लिए। ये ट्राइबल रिलीजन है अलग से, आदिवासी धर्म, जो 1950 तक आपकी अलग से जनगणना होती थी, लेकिन इनको मालूम है कि आदिवासी आने वाले समय में जल जाएगा, तो आपको कहीं हिंदुओं में डाल दिया, कहीं कहां डाल दिया, कहीं कहां डाल दिया। आपकी ये जो जनगणना होती है 2011 में हुई थी, ठीक है, और अभी फिर होने वाली है 2021 में होने वाली थी, लेकिन इन्होंने की नहीं। इसलिए नहीं की कि उनको मालूम है कि आदिवासियों के लिए आदिवासी धर्म लिखना पड़ेगा। इसमें भी लिखा हुआ है ये कि आदिवासियों का पृथक धर्म है, अलग कॉलम है इसमें। तो अब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ। हाँ, इसके बाद 2 वक्ता बाकी है, सुन के जाएं। बैरास टीम, बैरास देखो दादा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब दादा को समझ में आए।